आज हमारा जो मैथ का वीडियो चल रहा है उसी के अंतर्गत हम कुछ और सीखेंगे जो सरलीकरण होता है, सिंप्लीफाई जिसे कहते हैं। तो उसको हम सीखेंगे और देखते हैं कि बड़े से बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं परीक्षाओं में, अक्सर कंपटीशन में इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं कि जिसको देख के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो घबराने लगते हैं और इनको लगता है कि बहुत टफ है और इस प्रकार का क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा समय ले लेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरह से हम जल्द से जल्द और कम से कम समयों में कैसे हम इसको सॉल्व करें, उसी को आज हम देखेंगे और इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इस बड़े से बड़े प्रश्नों को हम सिंप्लीफाई, उसको सरलीकरण उसका जो होता है कितनी जल्दी और आसानी से कम समयों में कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि जैसे मान लीजिए कि आपको गुणा करने के लिए एक संख्या दिया हुआ है और कह रहा है कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें। तो काफी अगर जो हम गुणा करें तो इसमें क्या होगा कि बहुत समय हमारा लग जाएगा, गुणा करने में बहुत टाइम हमारा लगेगा। मतलब ये लिखा हुआ है दो चीजें, तो इसका मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि 1607 मतलब 1607 का स्क्वायर करना है हमको, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब कि अगर जो 1007 का स्क्वायर करने को कह रहा है तो ये हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 1607 की जगह पे हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि ये 1600 और प्लस 7 इसका स्क्वायर कह रहा है। ये दोनों चीजें की बात है कि चाहे आप 1607 कहें चाहे 1607 कहें, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं। अगर जो हम इसको 1607 कर दें तो एक संख्या हमें मिल गया, हम मान लीजिए 1600 जो है 1600 ए हम मान लेते हैं कि ये ए इक्वल इसका मान ये है और ये मान लेते हैं हम बी। अब ए बराबर समझिए कि आपका 1600 दिया हुआ, बी बराबर आपका 7 दिया हुआ। अब समझिए कि ये कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी पर हम इसी को रख देंगे। ए स्क्वायर मतलब 1600 दिया हुआ है तो हम लिख देंगे 1600 का स्क्वायर, 1600 का स्क्वायर प्लस बी का मतलब 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे, यहाँ पे इंटू छिपा होता है तो गुणा करना रहता है। ए का मान कितना दिया है 1600, इसको रख देंगे। बी का मान हमारा दिया हुआ 7 तो हम 7 को रख देंगे। 1600 में जैसे 16 का हम करेंगे, अगर जो 16 का स्क्वायर ज्ञात करें तो 1600 का होता है 256, 16 का 256 हो जाएगा। 256 और ये 2 जीरो है, 2 जीरो का मतलब ये 4 जीरो हो जाएगा। 256 के आगे 4 जीरो रख देंगे। 7 का हो जाएगा 49 और 2 हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2। अब 2 का ऐसे समझ लीजिए आप कि हम इसको गुणा कर देते हैं। तो 16 को 2 से अगर जो गुणा कर दें तो 1600 है, 1600 दूना 3200 हो जाएगा। अब 3200 को 7 से अगर जो हम गुणा करेंगे तो 3200 समझिए कि ये 3200 हो जाएगा। 7 से गुणा करेंगे तो डबल जीरो लिख लेंगे और 7 दूना 14 के 4, एक आएगा हाथ आपका, 7 त्रिक 21 22,400 हो गया। इतना समझिए कि ये आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने का तरीका 2 जीरो यहाँ पे है, यहाँ पे 49 है तो सबसे पहले आपका 9 4 ये आ जाएगा। अब उसके बाद आपका तीसरे अंक पे हम देखेंगे 4 है, यहाँ पे 0 है तो आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये 2 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये 2 है, यहाँ पे 0 है तो आपका एक और 2 आ जाएगा, मतलब 6 है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आएगा 9 4 4 2 8 हो जाएगा। ये आपका 8 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 5 2। तो समझिए कि इसका आंसर आपका इतना आएगा। तो गुणा करने से है कि ये हम आपको डायरेक्ट ऐसे इसका निकाल लेंगे। अब अगर जो आप इसको समझ जाएंगे एक बार तो ये आपका जल्दी से भी हो जाएगा, इसको जल्दी से ही आपका ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हम इसको फार्मूले पे रख देंगे जब। अब देखते हैं कि ऐसे हमारा दूसरा दिया हुआ है, लेकिन दूसरा कुछ उस तरह से है नहीं। इसमें 1607 था तो हम 7 को निकाल लिए तो इस प्रकार से लग गया। दूसरे में ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है तो हम दूसरे में क्या करते हैं कि इसको भी मानते हैं कि इसका स्क्वायर दिया हुआ है, इसी को मतलब 1796 का ये क्या कह रहा है स्क्वायर दिया हुआ है। तो 1796 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1800 मान लें और 1800 माइनस 4 ये भी मान सकते हैं इसका स्क्वायर, और 1800 को हम ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
इस पर हम रख देंगे और इस पर रख देंगे तो खट से इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस फार्मूले पर इसको रख के लगा सकते हैं। जैसे ये स्क्वायर का मान मान लीजिए 1800 है, ए का मान कितना रख देंगे हम 1800 का स्क्वायर कर देंगे और बी का मान हमारा 4 दिया हुआ है, हाँ 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, फिर -2, ए का मान 1800 दिया हुआ है और फिर बी का मान दिया हुआ 4। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका इस समीकरण का इसका मतलब आंसर आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका आसानी से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अगर जो इस प्रकार की परीक्षा में आए तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें अधिक दिया हुआ था तो इसमें a प्लस बी हम 1600 प्लस 7 मान लिए, इसमें कम था तो हम 1800 माइनस 4 मान लिए, दोनों बात एक ही होगा। तो इस फार्मूले पर जैसे हम रखेंगे तो हमारा ये आसानी से लग जाएगा। अब हम देखते हैं कि कुछ और इस प्रकार के अगर जो प्रश्न दिए हों, क्वेश्चंस हों, तो उसको किस प्रकार से, जैसे इस प्रकार के रखा हुआ है क्वेश्चन आपका, तो इसको हम देखते हैं कि इसमें आखिर क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से देखते हैं। उसके बाद हमें आप समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करें। तो देखते हैं सबसे पहले तो इसमें हमें पता चलता है कि 2 डिजिट मतलब समझिए कि 87 और 13 2 डिजिट इसमें आपका दिया हुआ, तो हम ऐसे मान लें कि a इक्वल 87 और b इक्वल 13 ये दिया हुआ है। अब अगर जो हम इसको देखें तो 87 2 बार दिया हुआ है, 87 2 बार दिया है तो इसका मतलब क्या, ये दिया हुआ है a स्क्वायर दिया हुआ है, फिर प्लस दिया हुआ है 13 2 बार दिया है मतलब b स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक, और 2 दिया हुआ प्लस 2 लिख देते हैं, और फिर क्या दिया हुआ ये दिया है b मतलब a और b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दिया हुआ है। ये किसका फार्मूला है भी आप पढ़ चुके हैं कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, इसका इक्वल क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब a का मान कितना दिया हुआ है 87 दिया हुआ है और b का मान दिया हुआ 13, इसका होल स्क्वायर, तो 87 और 13 को जोड़ेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा और 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सीधे हमारा आएगा 4 जीरो बढ़ा देंगे और ये हमारा सीधे हो जाएगा 10,000। बस आपका ये आंसर आ गया। इतनी आसानी से ये बड़ा सा क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से सॉल्व हो गया, क्योंकि इसमें क्या है फार्मूला हमें देखना है कि कौन सा दिया हुआ है। ये फार्मूला जैसे हम पकड़ेंगे तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का हम a का मान इसको रख दिए, b का मान रख दिए, दोनों को जोड़े 100 का और 100 का 100 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा, 4 जीरो बढ़ जाएगा, एक के आगे खट से आंसर पता चल गया। चलिए देखते हैं इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी उसी प्रकार से 2 डिजिट दिया हुआ है। इसमें ये इक्वल हम देख लेते हैं, इक्वल दिया हुआ 73, b इक्वल देखते हैं, b इक्वल दिया हुआ 48, अब ये दिया है a, अब यहां समझिए कि a स्क्वायर दिया हुआ है प्लस b स्क्वायर दिया हुआ है, b स्क्वायर दिया हुआ, ये b का मान हुआ माइनस 2a दिया हुआ है और ये b का मान दिया b, मतलब ये फार्मूला दिया हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये इसका मतलब होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ये माइनस b का होल स्क्वायर का ये फार्मूला दिया हुआ। तो इतना हमें दिया हुआ, तो इस वाले मैटर को रख के a का मान कितना दिया हुआ, a का मान दिया हुआ 73 और b का मान कितना दिया हुआ है 48 माइनस 48 का होल स्क्वायर। तो हम इसमें से क्या करेंगे, अगर जो इसको घटा देंगे तो ये 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5 और ये आपका हो गया 6, 6 में से 4 जाएगा तो 25, 25 के होल स्क्वायर, तो 25 का वर्ग हमारा निकलेगा 25 25 से 625, तो ये 625 आंसर आ जाएगा। अगर जो आपके समझ में इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो आप समझिए कि फार्मूले पर जैसे रखना आप जान जाएंगे तो ये बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसी प्रकार से अगर जो इस प्रकार का कुछ और बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन देखने में जितना ही बड़ा है ये क्वेश्चन उतना ही समझिए आसान है, आपको समझ में आ जाएगा जब, तो इस क्वेश्चन को लगाने में अधिकतम आपको 10 सेकंड का समय लगेगा। हम देखते हैं कि इसमें क्या रखा हुआ, कुछ उसी प्रकार से इसमें भी 2 ही नंबर रखे हुए हैं, तो हम यहां पे भी मान लेते हैं a इक्वल कितना दिया हुआ है 631 दिया हुआ है और b इक्वल दिया हुआ है 289, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं देखें तो यहां पे दिया हुआ 3 बार दिया हुआ, ये डिजिट आपका 3 बार दिया हुआ है, तो 3 बार दिया हुआ मतलब समझिए a क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस क्या दिया है प्लस b 3 बार दिया हुआ है मतलब b क्यूब हो गया, 3 बार, a 3 बार समझिए b 3 बार, तो हम उसी को लिख ले रहे हैं कि ये 3 बार b 3 बार,
नीचे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ये, और ये दिया हुआ है बी दिया हुआ है, बी लिख दिए, माइनस बी लिखा हुआ है, ये आपका ये है, ये का मान है ये, और ये दिया हुआ है बी दिया हुआ है, फिर प्लस आपका दिया हुआ है बी स्क्वायर दिया हुआ आपका, ये आपका ये स्क्वायर, ये 2 बार दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे ए बी नहीं है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, यहाँ पे ये 2 बार दिया हुआ है और ये बी 2 बार दिया हुआ है, मतलब ए स्क्वायर दिया हुआ, बी स्क्वायर दिया हुआ, बीच में ए बी दिया हुआ। तो इसका मतलब होता है इस फार्मूले का ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है इक्वल होता है ए प्लस बी होता है। जैसे ये फार्मूला समझ में आ गया तो खट से आपको कुछ करना नहीं, ए का मान कितना दिया हुआ है 631 और बी का मान 289, दोनों को जोड़ोगे आप तो 9 1 10 के शून्य हाथ है 1, 8 और 3 आपका हो गया 11 और 1 12 के 2 हाथ है 1, 6 2 8 1 9, तो आपका सीधे ये जो हो गया 920 आपका हो जाएगा आंसर, इसका आंसर आपका 920 हो जाएगा। मतलब ए प्लस बी कर देना है, ए के मान को और बी के मान को जोड़ देना है खाली, बस आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे इस वाले प्रश्न को हम देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या कर रहा है। इसमें भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ए का मान देखते हैं तो ये इक्वल आपका दिया हुआ है 498 और बी इक्वल हम देख लें तो 169 दिया हुआ है, 169 दिया हुआ है। यहां देखिए ए 3 बार दिया हुआ है, मतलब ए क्यूब दिया हुआ है माइनस आपका बी क्यूब दिया हुआ है, बटे आपका दिया हुआ है ए स्क्वायर और प्लस ए बी दिया हुआ है, फिर प्लस आपका बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये जो अगर जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब कह रहा है ये है ए माइनस बी का फार्मूला। तो ए माइनस बी कुछ करना नहीं है कि आप ए के मान में से बी का मान घटा दीजिए, खट से आंसर आ जाएगा। तो इसको घटाएंगे आप 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा और ये आपका 8 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा आपका 2 बचेगा और ये आपका 3 में से 1 जाएगा, तो मतलब आंसर आपका खट से 229 आ जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है, केवल आपको फार्मूले पर रखना है। जैसे आप फार्मूले पर रखेंगे तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और मजा भी आ रहा होगा इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम निरंतर 100% देने का प्रयास करते हैं और कठिन से कठिन प्रश्नों को आसान तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। आप अधिकतर अपने कमेंट सेक्शन में जो वीडियो देखें तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको किस प्रकार से ये वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो उससे हम प्रयास करेंगे और भी अच्छे से और बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और अगर जो आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी इस प्रकार के वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों का भी अध्ययन हो सके। थैंक्स।